कूट दिए हैं और थालियों में डाल दिए हैं। फूल भी रखे हुए हैं। थाली तैयार हो गई है। चूड़े बाबा जी आए हैं हमारे यहाँ, हमेशा आते हैं हमारे घर में, आशीर्वाद दे के जाते हैं बाबा जी, हमेशा आके हमारे घर में है। और मैं बाजार से लाई थी बीज जो मुझे बोना है खेत में। तो बीज बोने की चल रही है तैयारी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक हो गए और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ सुबह 9 बजे से। देखिए मैंने धान जो रात ही भिगोए थे उनमें मैंने घी लगा के और मैं आ गई हूँ यहाँ कूटने, क्योंकि अखौल रहा ये मौसौल है कूटने वाला, तो लगे हैं सभी कूटने। और थालियाँ तैयार हो गई हैं। देखिए कूट के 3 थाली तैयार हो गई हैं हमारी। तो मेरी जेठानी जी भी आ गए हैं घर और मैं भी आ गई हूँ साथ में। तो इसमें फूल भी रखा है हमने। नए धानों के चूड़े कूट के लाए हैं। इससे हम भैया दूज में सर पूजेंगे भाइयों का। तो ये हमारी परंपरा चली आई है बुजुर्गों के समय से। तो ये परंपरा हम भी निभा रहे हैं और सभी को निभानी चाहिए अपने अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से। जो भी बुजुर्ग हमारे पहले समय के जो भी रीति रिवाज चलाते हैं। तो देखिए अब मैंने देखा कि मस्त फूल खिला था, मैंने लगाया हुआ था गमले वाला फूल, तो बहुत प्यारा फूल खिला है। और अंदर चूड़े रख के आ गई थी। उसके बाद देखा कि बुबू आए हुए हैं जो कि हमारी सब्जी बोनी थी। तो बुबू 80 साल के हैं, इनसे कोई नहीं कहेगा कि 80 साल हो चुके हैं इनको। तो बहुत इस बुढ़ापे में भी बहुत एनर्जी है बुबू पे। और फिर आ गए थे बाबा जी हमारे घर पे। जय जय भोलेनाथ, जय हो जय हो। माता रानी रक्षा करें, मनोकामना भगवान। और पियो है, चाय बनाओ, चाय पियोगे? तो चाय बना भी। ये बाबा जी आए हैं हमारे यहाँ, हमेशा आते हैं हमारे घर में, तो आशीर्वाद दे के जाते हैं बाबा जी, हमेशा आके हमारे घर में है। बाबा जी बैठे हैं अकेले बरामदे में और मैं चाय बनाने गई थी किचन में। तो सासू माँ कह रहे हैं यहीं बुला लो, यहीं पे बैठ जाएंगे, अकेले बैठे हैं। तो यहीं पे बैठते हैं बाबा जी भी और मैं बनाती हूँ चाय। तो ये है सासू माँ और ये हैं बाबा जी। और हमारे जो बूबू जी हैं वो वहाँ पर सब्जी बो रहे हैं, खोद रहे हैं खेत को। अब मैंने बना दी है चाय और ये रहा लड्डू। तो अब मैं लेके जाती हूँ और देती हूँ, क्योंकि उनको शुगर है। वो कह रहे हैं कि मुझे चीनी वाली चाय नहीं पीनी है। तो मैं लड्डू लेके जा रही हूँ। अब मैं देती हूँ। लो बाबा जी। संचालक खून को ना है, बुढ़ापे कहाँ से खून बने भाई, तो ये है। तो बेटा आनंद रहो, मौज करो, बच्ची बच्चा अच्छा माता रानी रक्षा करें, मनोकामना भगवान। चलो जाओ फिर, चले गए बाबा जी भी। मैं भी अपना काम ख़त्म करके बूबू जी के साथ चली गई थी। मैंने कहा थोड़ी मदद कर देती हूँ। किनारे किनारे के मैंने सभी घास घास उखाड़ी और बूबू ने साइडों से मट्टी डाली। मेरी कैरी थी फूलों की, मैंने कहा इसमें मट्टी डाल देना। तो बूबू ने मट्टी डाल के अच्छी बना दी है कैरी। तो मैं लगी हूँ बूबू के साथ काम में। उसके बाद बूबू ने देखिए खोद दिया था, जो कि बराबर खोदा था जिससे कि पानी अच्छे से लग सके खेत में, और पंजी से बराबर कर रहे थे। और मैं यहाँ पे कर रही थी लहसुन की जो गांठें हैं उनको अलग अलग बोने के लिए लहसुन। और पहले सासू माँ कर रहे थे लहसुन का काम, क्योंकि वो चले गए हैं कहीं। तो अब मुझे दे गए हैं ये काम, तो मैं कर रही हूँ। फटाफट से इनको फटकती हूँ, इनका छिक्कल निकालती हूँ, फिर हम खेत में लगाते हैं लहसुन। और दोस्तों ये पिछले साल का हमारे घर का ही बीज है, जो कि हम बीज नहीं लेते हैं, घर का ही चल जाता है बीज। अब इसको लगाते हैं घर के बीज को, और अच्छा होता है लहसुन। तो लहसुन तो ज़्यादा ही लगाएंगे, क्योंकि लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और सब्जियों से। और सब्जी भी लगाएंगे क्यारी बना के। अब पंजी से खोद खोद तो दिया था खेत, खेत खोदने के बाद अब पंजी से तैयारी कर रहे हैं, खेत बराबर घास घास उठाया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने लहसुन भी देखिए तैयार कर दिया है बोने के लिए। तो ये घर का बीज है हमारा, पिछले साल का लहसुन। तो अब इस साल और बोते हैं नया लहसुन। पीछे से कहूँगी
कर रहे हैं काम। 12 बजे का टाइम हो चुका है और देखिए मैंने बर्तन धो दिए हैं और 2 टब कपड़े रखे हैं। तो ये पर्दे हरदे हैं धोने। तो अब मैं बर्तनों को रखती हूँ अंदर, उसके बाद कपड़ों की करती हूँ धुलाई शुरू। मुझे हो रही है जल्दी और मैं धो लेती हूँ फटाफट से कपड़े, क्योंकि मुझे बुबू के साथ भी लगना है, बेचारे अकेले लगे हुए हैं। और थोड़ा घास निकाल दूँगी और वो मेड़ बना के अच्छे से बो देंगे मेरी सब्जी। तो मैं फटाफट धो लेती हूँ अपने कपड़ों को और धूप में डाल लेती हूँ, जो कि धूप भी अच्छी आई हुई है, शाम तक सूख जाएंगे कपड़े। तो दिवाली में बहुत हालत ख़राब हो गई है काम करते करते। टाइम हो चुका है इतना और आज हुई है हालत ख़राब काम करते करते। तो दोस्तों सुबह हम 9 बजे गए थे चूड़े कूटने। तो हमने 9 बजे चूड़े कूट के आए थे और काम आधा छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ भी धूप लग जाती है चूड़े कूटने के लिए। चूड़े कूटने का ब्लॉग मैंने थोड़ा ही आते समय का बनाया है, वो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। चूड़े जो कुटाई हो रही थी वहाँ चूड़े की, जो दोस्तों ये हमारा बहुत बुजुर्गों के समय का कुमाऊनी त्यौहार है। और भैया दूज में इसी से चूड़े कूटे जाते हैं नए धान से। तो वो कूट के हम सुबह आ चुके थे। 9 बजे चली गई थी मैं चूड़े कूटने। तो मुझे तो अच्छे से आते नहीं है कूटने, तो दीदी लोगों ने कूटा और उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर सब्जी बोने की चल रही है तैयारी। तो बुबू लगे हैं दोस्तों, 80 साल हो गए हैं बुबू को, फिर भी जैसे कि तैसे हैं, नज़र ना लगे हमारी, ऐसे काम थे। मुझे 80 साल हो गए हैं तो बहुत अभी भी फुर्तीला जोश है जूस बुबू को इस बुढ़ापे में भी। तो लगे हुए हैं सब्जी बो रहे हैं, लहसुन। और ये भी दोस्तों दिवाला निकल जाता है, काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। एक दो दिन की दीपावली होती है और पूरा महीना सफाई करने में लग जाता है। तो कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं कपड़ों को डालती हूँ और उसके बाद चाय बनाती हूँ, मैं अपना भी पीती हूँ और बुबू को भी देती हूँ। फिर मैं बुबू के साथ लगती हूँ सब्जी बोने। तो लहसुन मैं डाल दूँगी पेड़ों में, फटाफट से जल्दी हो जाएगा। अभी देर लग रही है, एक तो धूप भी काफ़ी लगी हुई है। तो सुबह का ब्लॉग भी दोस्तों जल्दीबाजी में ही स्टार्ट होता है। तो अभी मैं चलती हूँ और फटाफट से करती हूँ अपना काम ख़त्म। और बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों बुबू सिर्फ 2 ही टाइम खाते हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो मैंने कहा खाना बना देती हूँ, नहीं खाता हूँ कह रहे हैं, मैं 2 ही टाइम खाता हूँ। तो 2 टाइम की आदत है बुबू की खाने की। तो अब मैं कपड़े डाल लेती हूँ। कपड़े धुल चुके हैं, काफ़ी कपड़े हो चुके थे तो धो दिए हैं मैंने। और फिर लगती हूँ बुबू के साथ, थोड़ी मदद करती हूँ बुबू की सब्जी बोने में। सोचे थे इस बार कि हमारी सब्जी कैसे बोई जाएगी, क्योंकि मेरे तो सर्वाइकल है, मुझे तो झुकने में फिर चक्कर आते हैं, झुकना मना है, डॉक्टर ने मना कराया है। और जो हस्बैंड जी हैं उनकी तो कमर में दर्द है, वो भी पड़वा नहीं चला सकते। तो हमें बुबू मिल गए थे और बुबू बो रहे हैं हमारी सब्जी। और बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे से बोते हैं मन लगा के। काम बहुत सभी के पसंद आता है गाँव में बुबू का काम, और हर जगह जाते हैं बुबू काम करने। है हमारे कपड़े, अब मैं इसको डाल के आती हूँ तार में, जो कि धूप अच्छी आई हुई है और अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। और धान भी देखिए हमारे हो चुके हैं। तो अभी आधे ही धान काटे गए हैं और आधे देखिए बचे हुए हैं, बीच बीच के काटे थे वो वहाँ पर, उस पार भी बचे इस पार भी, और थोड़े खल्ले के भी बचे हुए हैं धान। ठीक हो रहा है लहसुन। हाँ ये भी ठीक है, कोई खराब है। कोई चीज इतना घना लगा चाहिए ना। नहीं ठीक लग रहा है ये, ठीक ये है। इतना लगा चाहिए, इतना घना। ना ना फिर गांठ कहाँ जाएगी। यहाँ भी इतना लगा हाँ चाहिए। ये हम भी ऐसे लगाते हैं। हाँ मैं ठीक भी लगाया आपने। इतना लगा था। हाँ ठीक है। अब सही है।
जैसे मेड़ जैसा बनाया है, इसमें डाल रहे हैं लहसुन, फिर इसको बंद कर देंगे लहसुन डाल के। और इतनी वैरायटी का बीज लाई थी मैं बाज़ार से, तो ये है हमारी घर की मेथी और इसको बोएंगे। उसके बाद देखिए ये भी सब बाज़ार का बीज है। और ये रहे घर के राजमा, तो इसको भी बोऊंगी। और मैं बुबू के साथ लगी हूँ, घास उठा रही हूँ, क्योंकि घास अभी उठ जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो बीज के साथ ही घास जम जाएगा। तो करती हूँ मैं खेत साफ़, फिर बोते हैं सब्जी। इसमें छिड़केंगे धनिया, पालक, मेथी और चमसूर, और किनारे किनारे मूली बोई जाएगी। और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, देखिए मस्त धूप आई हुई है, तो अच्छा हो रहा है आजकल मौसम भी। किसी चीज़ को भी सुखाने के लिए, खेती करने के लिए, खेती का काम हम धान आन बनाने के लिए। तो अब देखिए बीज बो दिया था, छिड़क दिया था बीज, और पंजी से बराबर कर रहे हैं बुबू। साबुत धनिया, तो इसको मैं देखिए चप्पल से मार रही हूँ, ऐसे करने से अच्छा जमता है धनिया मार के। तो अब बोते हैं इस धनिया को भी। खेतों में सब्जी लगा दी गई है और तैयार हो गए हैं हमारे पूरे खेत। तो देखिए दोस्तों, पूरे खेत तैयार हो गए हैं और सब्जी अच्छे से लगा दी गई है, बूबू ने लगा दी है। और वो घर चले गए हैं और अंधेरा भी होने वाला है, 6 बजे का टाइम हो चुका है। तो मैंने मेड़ों में लगाए हैं चुकंदर और मूली, किनारे किनारे मेड़ों में। और सभी सब्जी बो दी गई है। और मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दीपा मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए बाय। और दोस्तों ये है थैला, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। जाती हूँ। और आप लोगों को दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से मनाइए, और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, और लक्ष्मी माता आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे दीपावली में। तो हैप्पी दीपावली, बाय।